नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैंने केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर आर्मी पब्लिक स्कूल क्यों ज्वाइन किया। आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकर बहुत सारे मिथ हैं। पहली चीज, ओएसटी क्वालिफाई करने से कुछ भी नहीं होता है, वो तो जॉब ही नहीं निकालते हैं। बट ऐसा नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, मेरी आर्मी स्कूल में जॉब लगी है। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने आज स्कूल ज्वाइन किया है। यहाँ पे सैलरी भी अच्छी है, वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा है। तो ऑफकोर्स आपको आर्मी पब्लिक स्कूल का जो एग्जाम होता है वो क्वालिफाई करना चाहिए और आर्मी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट मिथ है कि आर्मी स्कूल्स में सिर्फ आर्मी बैकग्राउंड के जो लोग होते हैं उनका ही सिलेक्शन होता है। ये भी सरासर झूठ है। ऑफकोर्स 1 से 2 सीट वो रिजर्व करके रख सकते हैं, बट 100% ऐसा नहीं होता है कि सिविलियंस को वो लेते ही नहीं है। तो आपको एक दो सीट्स की वजह से जो बची हुई जो 17-18 सीट्स होती हैं, आपको उनके लिए फाइट करना है और अपनी जगह वहां पर बनानी है। इन सारे ही मिथ से दूर रहना है और सिलेक्शन लेना है। मेरा 2 आर्मी स्कूल्स के लिए सिलेक्शन हुआ था, एपीएस आरके पुरम और एपीएस बोलारम। एपीएस बोलारम इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में आता है एंड आई एम ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ इट। आज से लगभग 8 से 9 महीने पहले मैंने यूं ही यूट्यूब पे सर्च किया था कि इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल्स कौन से हैं, और ये यूट्यूब और एपीएस बोलारम का जो चैनल था, यूट्यूब चैनल था, वो पॉपअप हुआ। और वहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी, ये सिर्फ एक मिरेकल है, क्योंकि उस टाइम पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर पोस्टेड होने का उनका कोई भी सीन नहीं था। उस टाइम पर मैंने ओएसटी का फॉर्म भी नहीं फिल किया था, और वहाँ से फिर आर्मी स्कूल पहुँचना और आर्मी स्कूल ज्वाइन करना और आज उस स्कूल का पार्ट होना मेरे लिए ऑफ कोर्स ये मिरेकल है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने अच्छे स्कूल में टीचिंग करने का मौका मिला। मैंने केंद्रीय विद्यालय को छोड़कर आर्मी पब्लिक स्कूल कुछ रीजंस हैं उस वजह से ज्वाइन किया। सबसे पहला रीजन जो है जॉब सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स आर्मी स्कूल हमें बेटर जॉब सिक्योरिटी देता है केवीएस की अपेक्षा। जहां केवीएस में हमें सिर्फ 11 मंथ्स का टेन्योर मिलता है, यहाँ पर मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन है, यू आर बीइंग अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टर्म टेन्योर from 14 June 2023 to 31st March 2026. Your service conditions will be governed by Army Welfare Education Society rules and regulations for Army public schools as amended from time to time. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट 3 इयर्स का है, और 3 इयर्स के बाद भी अगर मैं अच्छा काम करती हूँ तो ऑफ कोर्स वो मुझे आगे भी प्रमोट करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहाँ पर केवीएस में जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, वो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। कई बार प्रिंसिपल्स छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपकी सैलरी को डिडक्ट करता है। आर्मी स्कूल्स में आपको बेटर जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, तो आई वुड सजेस्ट यू टू जॉइन आर्मी पब्लिक स्कूल्स। नेक्स्ट पॉइंट वो ये है कि ऑफ कोर्स केंद्रीय विद्यालय की जो सैलरी है वो काफ़ी कम है। कॉन्ट्रेक्चुअल्स की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। वही सैलरी परमानेंट को जहाँ पर 50,000 मिलती है, वही कॉन्ट्रेक्चुअल्स को, वही प्राइमरी टीचर्स की मैं बात करूँगी, हमें सिर्फ 21,250 सैलरी मिलती है। आर्मी स्कूल में मेरी उससे 2 गुनी सैलरी है। तो जब हम मेहनत करते हैं तो ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि हमारी सैलरी भी अच्छी हो, तो वो चीज़ आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में मिलेगी। उसके साथ ही जैसे ये मेरा अपॉइंटमेंट लेटर है जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है, आज 14 जून है और आज से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है। तो इस अपॉइंटमेंट लेटर में क्लियरली मेंशन है कि मेरी जो सैलरी है वो 33,750 होगी, और साथ ही एनुअल इंक्रीमेंट होगा 3% का। तो जो भी टीचर्स परमानेंट हैं, जो वहाँ पे रेगुलरली काम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा काम करते हैं तो ऑफकोर्स वो आपको नहीं निकालेंगे, तो उस अकॉर्डिंग उनकी सैलरी और भी अच्छी होती जाती है। साथ ही इसमें इन्होंने डीए मेंशन किया हुआ है, डियरिंग अलाउंस वो देंगे, और एचआरए भी मेंशन किया है। एचआरए आई थिंक मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरा जो अपॉइंटमेंट लेटर जो उन्होंने मेरे मेल पे सेंड किया था उसमें उन्होंने लिखा था एचआरए इज़ नॉट एडमिशिबल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एचआरए मुझे नहीं मिलेगा। बाकी जो भी सैलरी आती है ऑफकोर्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी। सेकेंड पॉइंट मेरा आर्मी स्कूल ज्वाइन करने का ये है कि केंद्रीय विद्यालय में एक मार्जिन क्रिएट कर देते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल हैं और वो परमानेंट है। कई बार आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा फील होगा। कहीं ना कहीं आप अपने जो परमानेंट टीचर्स होते हैं उनको हमेशा थैंकफुल रहेंगे और भगवान को थैंक क्यों करते हैं कि अगर आपको बाय लक स्टाफ अच्छा मिल गया। जिन भी लोगों को स्टाफ अच्छा नहीं मिलता है उन्होंने ये चीज़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली ज़रूर फील की होगी कि जो परमानेंट टीचर्स होते हैं बहुत सारे काम कर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स से करवाते हैं। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूँगी कि हमारे स्कूल में एक टीचर थी फर्स्ट शिफ्ट में, मेरे सेकंड शिफ्ट का स्टाफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दे वर ऑल वेरी सपोर्टिंग। तो मेरे लास्ट स्कूल में फर्स्ट शिफ्ट की जो एक मैडम थी, उन्होंने एक मैडम को यूं करके बुलाया कि
मैम आप कुछ कर रहे हैं आइए। तो वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थी उन्होंने बोला कि यस मैम मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तो उन्होंने बोला आपको ऐसे कभी भी नहीं कहना है कि आप बिजी हैं। अगर हम कभी भी आपको बुलाते हैं तो आपको बोलना है मैम आई एम ऑलवेज फ्री। तो ये चीज़ सुन के आपको बहुत फनी लगेगी कि ये कौन सी बात हुई भाई, हम भी एग्जाम क्वालिफाई करके आए हैं, अब गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो उसमें हमारी क्या गलती। लेकिन ये चीज़ केवीएस पे कई बार आप फील करेंगे, मैंने बहुत से टीचर्स से सुना है। तो ये एक आपका लक फैक्टर हो जाता है कि आपको अच्छा स्टाफ मिले या ना मिले। लेकिन आर्मी स्कूल में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आर्मी स्कूल में मोस्टली टीचर्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही काम करते हैं, तो हम सारे ही इक्वल हैं। सैलरी डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं है। जो रेगुलर टीचर्स हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होगी। ऑफकोर्स आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप एक जगह पर जॉब करते हैं तो आपको एनुअल इंक्रीमेंट मिलता है, तो वो चीज़ तो है। बट ऐसा कोई वास्ट डिफरेंस नहीं है कि यू आर कॉन्ट्रैक्चुअल और हम परमानेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट, और यही पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस वजह से मैंने आर्मी स्कूल को ज्वाइन किया है, क्योंकि इस टाइम पर मेरे लिए ना ही सैलरी मैटर कर रही है और मेरा स्टाफ मेंबर्स जो भी मुझे मिले हैं दोनों ही स्कूल में वो काफ़ी अच्छे मिले हैं। तो ये दोनों ही रीज़न मेरे लिए नहीं थे। मेरे लिए थर्ड रीज़न था जिस वजह से मैंने आर्मी स्कूल को ज्वाइन किया है, बेटर वर्क एनवायरनमेंट। जो स्कूल मैंने ज्वाइन किया है ये इंडिया के टॉप मोस्ट स्कूल में आता है, मैं आपको 2-3 बार ये बात बता चुकी हूँ। तो बस इसी वजह से मैंने ये स्कूल ज्वाइन किया है कि ऑफ कोर्स आई हैव टू पुश माई सेल्फ। मैं, क्योंकि मेरे टीचिंग कैरियर की अभी शुरुआत है, अगर मैंने शुरुआती दौर में अच्छी चीज़ें सीख ली मेरे पूरे ही कैरियर में कहीं ना कहीं मेरे काम आएंगी। तो बस यही एक रीज़न है जिस वजह से मैंने आर्मी स्कूल को चूज़ किया है। आज फर्स्ट डे था, जैसे ही हम स्कूल में गए तो कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगवाए थे, वो सारे देने के बाद हम प्रिंसिपल मैम ने हमारा एक हार्ट वार्मिंग वेलकम किया। उसके बाद 1 बाय 1 सारे टीचर्स ने खुद को इंट्रोड्यूस किया और फिर एक छोटा सा योगा सेशन हुआ उसके बाद एक वर्कशॉप थी आज, आर्ट इंटीग्रेशन विद एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो वो वर्कशॉप हमने अटेंड की। तो सिर्फ एक आज ही के 6 to 7 आवर्स में मुझे ऐसा फील हुआ कि ऑफ कोर्स मेरा ये डिसीजन बेस्ट है और मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीख के जाने वाली हूँ। तो मैं जो भी एस्पायरिंग टीचर्स हैं जो इस टाइम पर कंफ्यूज है कि मैं केंद्रीय विद्यालय ज्वाइन करूँ या फिर आर्मी स्कूल ज्वाइन करूँ, तो अगर आपका सिलेक्शन एक ऐसे आर्मी स्कूल में होता है जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो ऑफ कोर्स आपको आर्मी स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। ज़रा सा भी डाउट नहीं रखना चाहिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, साथ ही आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी और वो जो कॉन्ट्रेक्चुअल और परमानेंट का डिफरेंस होता है वो भी नहीं होगा। कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जिनका एपीएस बोलारम में कल इंटरव्यू है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। जिन भी लोगों का कल एपीएस बोलारम में इंटरव्यू है, आई होप कि आप सभी का सिलेक्शन हो। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। लेसन प्लान ज़रूर लेकर जाइएगा। अगर आप प्रीवियसली कहीं पर भी टीचिंग कर रहे थे तो वहाँ का जो भी आपका एक्सपीरियंस हो उसके बारे में जो भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते थे उससे ज़रूर डेमो थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा था। और अगर मेरा सिलेक्शन हो सकता है तो ऑफकोर्स आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन टेक केयर, बाय।